हेलो स्टूडेंट, आज है टेस्ट सीरीज नंबर 51। ठीक है, इससे पहले जितने भी टेस्ट है उसके लिए हमने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूफीवाद में प्रचलित शब्दों में समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सान्निध्य की अनुभूति होती थी। ठीक है, दूसरा, इसमें अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सूफी संतों ने गायन के माध्यम से जिसे समा कहा था लोकप्रियता अर्जित की। ऐसा माना जाता था कि समा के माध्यम से ईश्वर से सान्निध्य की अनुभूति होती। ठीक है, दूसरा कि सूफी संत अक्सर गायन के लिए हिंदी छंदों का चुनाव करते थे क्योंकि इस तरह से वे श्रोताओं को अधिक प्रभावित कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, यानी उपयुक्त दोनों कथन क्या है, सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहरावर्दी तथा चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सोहरावर्दी तथा चिश्ती सिलसिले भारत में एक दूसरे के समकालीन थे। दूसरा है, चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों कथन क्या सही है? देखिए, सोहरावर्दी सिलसिले ने भारत में लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों ने किया था। ठीक है, परंतु उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक सीमित थीं। इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख सोहरावर्दी तथा हमीदुद्दीन नागौरी थे। ठीक है, चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज की सेवा स्वीकार की और उनमें कुछ लोग मजहबी विभाग में ऊंचे पदों पर थे। दूसरी ओर चिश्ती संत राज की राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे और शाहों तथा अमीरों की संगति से दूर रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के प्रसिद्ध एकेश्वरवादी संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए, कबीर अकबर के नहीं बल्कि सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर संत के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबरों का पुरजोर विरोध किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया। कबीर ने ईश्वर की निर्गुण भक्ति पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का विरोध किया। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुरु नानक ने सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। दूसरा है, गुरु नानक मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तीसरा है, इन्होंने पंजाबी भाषा हेतु गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। ठीक है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को प्रथम बार अर्जुन देव यानी 5वें गुरु द्वारा संकलित किया और गुरु गोविंद सिंह ने पूर्णतः प्रदान की, अतः कथन एक असत्य होगा। गुरु नानक का जीवन काल 1400 से 1539 है और मुगल सम्राट बाबर का जीवन काल 1400 से 1530 है, अतः स्पष्ट है कि कथन दो असत्य है। ठीक है, पंजाबी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में एक है। इसकी लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी लिपि के जनक सिखों के दूसरे गुरु अंगद है, अतः कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि गुरु नानक की रचना जपूजी सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ठीक है, पहला है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने अमृतसर की स्थापना की। दूसरा है कि 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। तीसरा है कि गुरु रामदास सम्राट अकबर का समकालीन था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, इसका आंसर देखिए कौन सा हो सकता है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अमृतसर के संस्थापक सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, अतः कथन एक असत्य है।
दूसरा कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की। इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 1579 से 1604 ईस्वी तक चला। इसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सत्य है। गुरु रामदास का जन्म 1534 में हुआ और ये 1581 ईस्वी तक गुरु के पद पर बने रहे। इस तरह ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो कथन 3 सत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म के खालसा पंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, 1699 ईस्वी में आनंदपुर पंजाब में की थी। खालसा पंथ में सिख लड़कों व लड़कियों को दीक्षित करने के लिए पाहुल समारोह का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत दीक्षा प्राप्त करने वालों को एक प्याले से एक पेय पिलाया जाता है जो जात भेद की समाप्ति को दर्शाता है। खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले पुरुष दीक्षितों को 5 ककार करने की शपथ लेनी पड़ती है जो खालसा पंथ के प्रतीक है। ये है केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। खालसा संगत खालसा पंथ से भिन्न है। खालसा संगत का अभिप्राय सिखों की सभा से है। इसे सामान्यतः साध संगत अर्थात पवित्र लोगों की सभा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूरदास संत विट्ठल नाथ के शिष्य थे। दूसरा, सूरदास अष्टछाप के कवियों में एक थे। तीसरा, सूरदास संत तुलसीदास के समकालीन थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही होगा? देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सूरदास संत वल्लभाचार्य के शिष्य थे जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे। अतः कथन एक असत्य है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। ये 8 भक्त कवियों की मंडली थी। इसके अंतर्गत वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा 4 विट्ठलनाथ शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास थे। ठीक है, ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण लीला में सदैव उनके साथ रहते हैं। इस कारण इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। अतः कथन 2 सत्य है। देखिए, सूरदास संत तुलसीदास के समकालीन थे। कथन 3 भी सत्य होगा। उल्लेखनीय कि सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत शंकर देव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शंकर देव एक वैष्णव संत थे। अतः उन्होंने विष्णु की उपासना पर केंद्रित वैष्णव धर्म प्रसार किया, न कि शैव धर्म का। ठीक है, एक सरल संप्रदाय की स्थापना की तथा असम में व्यापक धार्मिक सुधार का कार्य किया। शंकर देव एकमात्र ऐसे वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किया। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अचित्य भेदाभेदवाद का संबंध चैतन्य महाप्रभु से है। दूसरा है, निपक्ष संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे। तीसरा है, भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक के रचयिता संत ज्ञानेश्वर थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु से। अतः कथन एक सत्य है। दूसरा कि निपक्ष संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल थे, जबकि हित हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। अतः कथन 2 असत्य है। तीसरा कि भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी के रचनाकार संत ज्ञानेश्वर थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अमृतानुभव नामक ग्रंथ भी लिखा। अतः कथन 3 क्या है? सत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्न अरबी अध्यात्मक विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली। दूसरा कि जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी नाम से विख्यात है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए
और इसको बुक में भी पढ़िए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। देखिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।